है एवरीवन अगेन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स पर। तो कैसे हैं मेरी क्यूटीज़ आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफ ऑफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। एंड आई होप कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड उसी के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वो भी कर लीजिए। एंड इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देख लिया था कि जो हमारा विजिंग था वो आशियन के रूप में वांगजी से मिला था। एंड फिर आप जानते ही हो हमारे वांगजी ने विजिंग से कह दिया था कि आज से वो वांगजी का बोल सकते हैं म्यूजिशियन बनेगा, यानी कि उसे एंटरटेन करेगा। बट विजिंग कैसे तैसे वांगजी को मना लेता है और वो उससे कह देता है कि वो बस मॉर्निंग को ही आकर वांगजी को 1 घंटे के लिए अपनी ये फ्लूट का म्यूज़िक सुना सकता है। तो वांगजी भी फिर रेडी हो गया था। नाउ विजिंग जब वापस लौटा तब उसने देखा कि जो बोल सकते वांगलिंग जाओ थी वो उसी के महल के बाहर खड़ी हुई थी। एंड ये देखकर वो उसके पास जाता है। वांग लिंगजाओ फिर उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है उसे कि तुमने वांगजी को मुझसे छीन लिया है। एंड ये सुनकर वियिंग हंसता है और उससे कहता है व्हाट, वो तुम्हारा है? सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था मुझे हैंग वांगजुन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि हैंग वांगजुन ही है जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं और मुझे यहाँ रखना चाहते हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है। मैं तो खुद अपने वापस से किंगडम जाना चाहती हूँ, सुना तुम लोगों ने। एंड तुम्हारे एम्परर ने बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। एंड अगर वो मुझे छोड़ दे तो मैं खुशी खुशी अपने वापस से किंगडम जाना चाहती हूँ। एंड मुझे आपके उस सो कॉल्ड एम्परर की कोई चिंता नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वांग लिंगजाओ कहते हैं सीरियसली, पर हैंग वांगजुन तुम्हारे क्वार्टर में क्यों आते हैं चाय पीने के लिए? तुम्हारे साथ वो टाइम स्पेंड क्यों करते हैं, जबकि वो अपनी किसी भी कॉन्क्यूबाइन के साथ आज तक टाइम स्पेंड नहीं करते थे? तुमने उसमें ऐसा क्या किया है जिस वजह से वो ऐसा करते हैं? एंड अब तो उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत बात करना भी बंद कर दिया है, जो कि वो करते थे। तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? हाँ, हमें सब पता है एंड तुम उनसे दूर रहो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी उस एम्परर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। वेट ए मिनट, तुमने कहा तुम गुस्सा हो रही हो उसे क्लोज देखकर, वो भी मेरे, बट ऐसा क्यों, मुझे बताओगी? एंड ये सुनने के बाद तो वांग लिंगजाओ अपने फेस को साइड करती है। विजिंग उसके पास आता है, वांग लिंगजाओ की आंखों में आंखें डाल के देखते हुए उसे देखता और कहता है तो मैं समझ रहा हूँ, यू लाइक हर, है ना? तुम उसे पसंद करती हो, इसीलिए तुम जेलस हो रही हो कि वो मेरे पास है। बट तुम तो उसकी कज़न सिस्टर हो ना, तो तुम अपने भाई को लेके ऐसे कैसे डिज़ायर रख सकती हो? हाँ, एंड वो एक्सप्लेन करता है। इसके बाद वांग लिंगजाओ कहती है हाँ बिल्कुल यानली, मुझे वो पसंद है एंड इसीलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, उससे दूर रहो वरना। एंड ये बोलकर इससे पहले वांग लिंगजाओ कुछ कहती वीजिंग उसे बीच में काट देता है। कहता है व्हाटएवर, जो करना है वो करो, ना ही तो मुझे तुमसे डर लगता है एंड ना ही तुम्हारे उस सो कॉल्ड हैंग वांगजुन से। जो करना है वो करो, उसे अपना बनाना है बना लो, जाओ यहाँ से। एंड ये बोलकर वीजिंग उसे घूर के देखता है। वांग लिंगजाओ चुप हो जाती है एंड वीजिंग कैजुअली उसे सब कुछ बोल देता है। नाउ इसके बाद वीजिंग जानबूझकर वांग लिंगजाओ का मजाक बनाता है। एंड इसके बाद वांग लिंगजाओ अपने स्टेप को पीछे लेती है और जैसे वो वहाँ से जाने वाली थी तभी अचानक से वीजिंग वांग लिंगजाओ का हाथ पकड़ता है एंड उसे देखता है एंड उसके पास आता है और उसके पास आकर वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसका दिल जीत पाओगी? वो क्रेजी है मेरे लिए एंड उसने कभी भी सिंगल नाइट तक किसी कॉन्क्यूबाइन के साथ स्पेंड नहीं की है। वो प्योर और वर्जन है अभी तक, एकदम संत महात्मा की तरह। एंड वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ करना चाहता है, वो भी मेरे साथ। एंड वो मुझे प्रेग्नेंट करना चाहता है अपने बेबी के साथ। तो तुम्हें क्या लगता है सच में वो तुम लोगों के पास आएगा? मतलब तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया? वो मेरे लिए कितना पॉजेसिव है तुम सोच तक नहीं सकती हो। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तन तुम कैसे सोच सकती हो कि वो मुझे छोड़कर अब तुम लोगों को पसंद करेगा? बताओ जरा मुझे। तो खुद तुम सोच सकती हो, समझ आया ना तुम्हें? एंड वीजिंग उसे टोंट मारता है। पता नहीं क्यों उसे जेलसी फील हुई। उसे पसंद नहीं आया कि वांग लिंगजाओ उसे वांगजी से दूर रहने के लिए कह रही है। उसे ऐसा लगा जैसे कि मानो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया हो अंदर ही अंदर। उसे मन किया कि वो बोल दे ये सब, क्योंकि उसे ये चीज़ अलग लगी थी कि वो इंसान किसी को नहीं देखता बट वीजिंग के लिए पॉजेसिव है। और ये चीज़ ना उसे इतनी पसंद आई कि वीजिंग ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि कोई और उसे ये बोले कि वो एम्परर से दूर रहे। तो वीजिंग ने जेलसी के अंदर बोल दिया, पता नहीं वो जेलस था या नहीं बट उसने कह दिया। उसे बहुत ऐसा लगा कि उसे बोल देना चाहिए, वांग लिंगजाओ को समझ आना चाहिए कि वो किसी और का नहीं हो सकता। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है इवनिंग को वो फिर से यहाँ आने वाले हैं मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए।
तुम आकर खुद चेक कर सकती हो कि वो मेरी कितनी परवाह करते हैं। यहाँ पर रहकर तुम चेक कर सकती हो। एंड ये सुनने के बाद वांग लिंगजाओ बोलती है, तुम बकवास करना बंद करो। तुम वैसे भी अभी तुमने कहा ना तुम उसे पसंद नहीं करती हो, तो तुम क्यों इंटरेस्ट दिखा रही हो मुझे ये शो करवाने के लिए कि वो तुम्हारी कितनी केयर करता है? बताओ मुझे। यू जेलस बिच। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है, ओह मैं जेलस क्यों ना हूँ, एंड वैसे भी मैं कोई जेलस नहीं हूँ। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें शो कर रही हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। थोड़ा तो अपनी औकात में रहो, बस और कुछ नहीं। मैं जेलस बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे जेलस होने के लिए क्यों ही फ़र्क पड़ेगा। एंड वीजिंग की बॉडी हीटअप हो चुकी थी, पता नहीं क्यों उसके अजीब सी चीज़ें आ रही थी। एंड वांग लिंगजाओ वीजिंग को देखती है एंड उसे पता नहीं क्यों वीजिंग को गुस्सा आता है कि ये कैसे बोल सकती है उसे वांग जी से दूर रहने के लिए। फर्स्ट टाइम वीजिंग को ऐसा फील हुआ कि वो एम्पर के नियर मतलब पास किसी को भी न जाने दे, सबको दूर कर दे, क्योंकि जैसे हक हो वीजिंग का उस पर। पता नहीं क्यों अजीब सी टाइप की फीलिंग थी वीजिंग के अंदर, जो कि वो बता नहीं सकता है किसी को। इसके बाद वांग लिंगजाओ बोलती है ठीक है, एंड वो चेयर पर बैठ जाती है और बोलती है मेरे लिए पानी लेकर आओ। एंड वो जो वहाँ पे सर्वेंट्स थी उन पर चिल्ला कर कहती है। इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है और कहता है, मेरी सर्वेंट की और मेरे जितने भी सर्वेंट्स हैं उनकी और तुम्हें बिल्कुल रिस्पेक्टफुली पेश आना होगा। अगर तुमने दोबारा से उन पर चिल्लाया तो फिर देख लेना, तुमने या मिसट्रीट किया या तुमने उनको बुली किया तो फिर मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। मैं उनके साथ नहीं तो कभी चिल्ला कर बात करता हूँ, ना ही कभी उन्हें मिसट्रीट करता हूँ, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी सर्वेंट के ऊपर चिल्लाओ। एंड ये सुनने के बाद वांग लिंगजाओ कहती है, शट अप, मुझे लेक्चर मत दो। इसके बाद वीजिंग सबको देखता है जो सर्वेंट्स थी और उसके बाद कहता है, अगर ये तुम लोगों से अच्छे से बात ना करे तो इसे कोई कुछ नहीं देगा और ये मेरा ऑर्डर है। इसके बाद जितने भी सर्वेंट्स मेड्स वहाँ पर थे वो सभी के सभी अपने सिर हाँ में हिलाते हैं और अपने अपने काम करने के लिए निकल जाते हैं। एंड कोई भी वांग लिंगजाओ को कुछ भी नहीं पूछता, पानी वगैरह कुछ नहीं, बैठी रहो भाई, क्योंकि वो अच्छे से बातें नहीं करती तो क्यों ही, और वीजिंग का ऑर्डर वो लोग कैसे फॉलो ना करते, इसीलिए कोई वांग लिंगजाओ को कुछ भी नहीं देता है। इसके बाद वीजिंग वांग लिंगजाओ को घूर के देखता है एंड दोनों के बीच में जैसे कंपटीशन चल रहा था। एंड वीजिंग अपने माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा था, उसका मन तो कर रहा था कि इसको अभी यहाँ से भगा दे, बट वो सोचता है छोड़ना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं शाओ यू को, जो कि लायन सिचन के लिए अब डिफरेंट टाइप की जो हर्ब्स होती हैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। अब यूने काफ़ी सारी जो हर्ब्स थी उन्हें एक बोल सकते हैं यार्ड में सुखाया हुआ था, उसके बाद वो इन्हें इकट्ठा करती है, एक बाउल में डालती है और उनका वो जो बोल सकते हैं जूस वगैरह था जो भी उसे बनाना था लिक्विड, वो बनाने के लिए वो तैयार करने लगती है सारी चीज़ें, और वो पूरे फोकस के साथ अपना काम कर रही थी क्योंकि उसके इंटेंशन बहुत अच्छे थे। वहीं दूसरी ओर हम लायन सिचन को देखते हैं जो कोर्ट यार्ड में चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे बैठे हुए थे एंड वो कुछ बुक्स को रीड कर रहे थे एंड उन्हें कोई ध्यान नहीं था कि यहाँ पर शाओ यू है और वो उनके लिए मेडिसिन प्रिपेयर कर रही है। कुछ टाइम के अंदर शाओ यू कोर्टयार्ड के अंदर आती है कुछ सर्वेंट्स के साथ। इसके बाद शाओ यू कहती है, प्रिंस गुड आफ्टरनून। एंड ये सुनने के बाद लायन सिचन अपना सर ऊपर करते हैं और उनके आइज शाओ यू पे जाती हैं एंड एकदम स्टक हो जाती हैं। एंड वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स थे जो कि थोड़ी ही दूरी पर खड़े हुए थे। इसके बाद शाओ यू कहती है, प्रिंस मैं जियांग यानली की एक सर्वेंट हूँ और मुझे यहाँ पर आपके पैरों को ठीक करने के लिए भेजा गया है। मैंने प्रिंसेस से बात की और उन्होंने मुझे परमिशन दिलवा दी है हैंग वांगचुन से, और मैं उनकी परमिशन से यहाँ आई हूँ आपके लेग्स को ठीक करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद लायन सिचन कहते हैं, यू अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये सब कुछ यूज़लेस है, मेरे पैर कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे और मैं नहीं चल पाऊँगा। ये सुनने के बाद शाओ यू को बहुत ही पेन फील होता है लायन सिचन के वॉइस के अंदर, बट वो उनकी ओर अपने कदम को आगे बढ़ाती है और उसके बाद कहती है, प्रिंस आपको होप को ऐसे लूज़ नहीं करना चाहिए, बस मुझे एक चांस चाहिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको हर्ट नहीं करूँगी। लायन सिचन एक पेनफुल स्माइल करते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत सारे लोग उनके ऊपर ट्राई कर रहे हैं सारी चीज़ें, बट ये सब चीज़ें बिल्कुल यूज़लेस है। वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि वो कभी नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो अपनी विल पावर पूरी तरह से खो चुके थे, तो वो नहीं चल पाएंगे। बट अब शाओ यू इतना कहती है तो वो क्या ही करे क्योंकि वो थक गया था एंड बस जैसे कि मानो मान चुका हो कि वो कभी नहीं चल पाएगा। शाओ यू कहती है, प्रिंस मुझे एक चांस तो दीजिए, क्या पता आप ठीक हो जाएं, शायद ये आपका फ्यूचर हो। इसके बाद लायन सिचन और आर्ग्यू नहीं करते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद लायन सिचन को सर्वेंट रूम में लेकर आते हैं, शाओ यू भी एंटर करती है। लायन सिचन सभी सर्वेंट को कहते हैं कि जाओ यहाँ से। नाउ अभी शाओ यू और लायन सिचन रूम के अंदर अकेले थे। लायन सिचन अभी बेड पर लेट जाते हैं, शाओ यू उनके पास आती है और उसके बाद शाओ यू कहती है, प्रिंस आप अपने ट्राउज़र को रिमूव करिए।
एंड इसके बाद लान सेजन अननोविंगली स्माइल करते हैं, शाओयू को देखते हैं और उसके बाद वो उससे देखते हैं और कहते हैं शाओयू बट तुम्हें मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट करना होगा। ये मत सोचो कि मैं एक प्रिंस हूँ, ये सोचो कि मैं तुम्हारा बस एक पेशेंट हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम अपने काम पर और भी अच्छे से फोकस कर पाओगी। शाओयू फिर इसके बाद खुद से ही लान सेजन की बॉडी से उनके रोब्स को हटाती है, उनके बेल्ट को हटाती है। नाउ फिर वो उसके ट्राउज़र को भी रिमूव करती है। लान सेजन अभी बोल सकते हैं अपने इनर रोब के अंदर थे एंड एक क्लोथ था जो उनके प्राइवेट पार्ट को कवर किए हुए था। उनकी लॉन्ग लेग्स विजिबल हो रही थी। इसके बाद शाओयू उन लान सेजन के पैरों के ऊपर मेडिसिन को अप्लाई करती है और उन पर मसाज करती है। वो कुछ उनके प्रेशर पॉइंट को जो होते हैं उनको प्रेस करती है, उनको पिंच करती है एंड वो उन्हें काफ़ी टाइम से मसाज करती है एंड अपने फिंगर से भी वो उन पर कुछ अजीब तरह से बोल सकते हैं प्रेशर वगैरह देती है। लान सेजन आइज़ बंद कर लेते हैं, जैसे उनके अंदर एक फिर से होप आ गई थी कि हाँ आज एक लड़की उनके पास आई है बिना किसी स्वार्थ के, जो उनकी हेल्प करना चाहती है। लान सेजन को काफ़ी लकी फील होता है कि कोई तो है जो बिना किसी बोल सकते हैं कि अपनी खुदगर्जी के उनके साथ खुद से आया है एंड उनकी हेल्प करना चाहता है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जिन सेक्ट के अंदर जियांग यालनी प्रेग्नेंट थी एंड टुमारो मॉर्निंग वो अपने हस्बैंड को उसने बता दिया था चेकअप के बाद। एंड इसके बाद जो जिन जिशवान था उसने अपनी मदर को बनाया एंड उसने लोगों को जो है ना वो बोल दिया कि जल्दी ही उनको उनका हायर मिलने वाला है। जो भी उनके सेक्ट के लोग थे, जियांग यानली अभी वहाँ पे रह रही थी। उनको डिफ़िकल्टी तो हुई थोड़ी सी क्योंकि उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, वो जिन शू के नाम से वहाँ पर रह रही थी एंड सारे लोग अब उन्हें जिन शू के नाम से जानते थे। कुछ लोगों ने पूछा भी जिन सिजवान से कि आखिरकार कहाँ पर मिली ये उन्हें, बट उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही छोटे से क्लैन से बिलोंग करती है, कोई बड़ा सेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में कोई नहीं जानता है। एंड कुछ लोग जो थे ना वो जियांग यानली की काफ़ी अच्छी केयर करते थे। मैडम जिन ने भी जियांग यानली का बहुत ही साथ दिया और उनकी हर एक चीज़ में मदद की। बट कुछ लोग होते हैं ना मिनिस्टर वगैरह जो कि बिल्कुल खुश नहीं थे जियांग यानली से, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि उनकी बेटी या तो जिन फैमिली के अंदर जाती, जिन जिशवान की वाइफ बनती एंड वो कहाँ एक छोटी सी लो क्लास क्लैन की लड़की को ले आए जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं है एंड उससे शादी कर ली। उन्हें ये पसंद नहीं था। बट वो जिन जिशवान सब चीज़ों को हैंडल कर चुके थे। कोई प्रॉब्लम होती तो जिनलिंग और जिन सिजवान दोनों मिलकर हैंडल करते। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो खुश थे एंड यानली का सभी लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे। एंड कुछ ही टाइम के अंदर अब देखते हैं अभी वो लोग बैठे हुए थे चुपचाप डाइनिंग टेबल के अंदर एंड जो बोल सकते हैं जोशन था वो वहाँ पर था और वो उनके सामने फूड रखता है और बोलता है तुम्हें ये सारा खाना खाना है। एंड ये सुनने के बाद वो कहती है नहीं ये बहुत ज़्यादा है, बट वो कहता है मदर ने कहा ये तुम्हें सारा खाना खाना होगा तभी तो हमारा बेबी हेल्दी होगा। इसके बाद जिनलिंग भी कहता है बिल्कुल आपको आपकी सेहत का बहुत ख्याल रखना है तभी तो मेरा नेफ्यू अच्छा होगा और मैं अंकल बनने वाला हूँ। जियांग यानली ब्लश करती है ये सुनने के बाद एंड वो अपनी टमी को सहलाती है। इसके बाद जिनलिंग वहाँ से उठकर पॉच के ऊपर चला जाता है एंड वहाँ जाकर वो एक चेयर पर बैठ जाता है। फिर वो अपनी आइज़ बंद करता है। जिनलिंग आइज़ बंद करने के बाद वो एक अपने मन में ये चीज़ें बोलता है सिजुई एम्प्रेस अब प्रेग्नेंट है एंड बहुत ही जल्द हमारे जिन सेक्ट को उनका हायर मिलने वाला है, मैं अंकल बनने वाला हूँ। एंड ये बोलकर वो अपनी हाथों की मुट्ठियों को ओपन करता है और उसमें से एक बटरफ्लाई निकलती है एंड वो बटरफ्लाई वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। नाउ अभी हम क्लाउड डिसेस का सीन देखते हैं। क्लाउड डिसेस के अंदर लायन सिजुई को जल्द ही बटरफ्लाई मैसेज मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि जियांग यानली प्रेग्नेंट है एंड वो बहुत ही हैप्पी होता है। लायन सिजुई सोचता है मुझे वीजिंग को इसके बारे में बताना होगा, वो बहुत खुश हो जाएगा ये सुनने के बाद कि उसकी शीशी प्रेग्नेंट है, मुझे उसे बता देना चाहिए। एंड वहीं दूसरी साइड वीइंग एंड वांग लिंगजाओ वेट कर रही थी वांग जी का क्वार्टर में आने का एंड इवनिंग होने के साथ ही वांग जी आ चुका था वीइंग के क्वार्टर में। एंड जैसे ही वो अंदर जाता है वो वांग लिंगजाओ के भी वहाँ पर प्रेजेंट देखता है एंड दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। वांग जी वीइंग को देखता है एंड वो उसके लिए थोड़ा सा वरिड होता है। वांग जी बोलता है यानली तुम ठीक हो। वीइंग जो है ना वो वांग लिंगजाओ को घूर के देखता है एंड इसके बाद वो उठ जाता है अपनी जगह से। वो वांग जी के पास आता है एंड वो उसके हाथों से उसे पकड़ता है। वांग जी को क्यूरियोसिटी होती है, पता नहीं क्यों उसकी बॉडी में अजीब से सेंसेशन हुई उसे। पहली बार ऐसा हो रहा था कि जियांग यानली खुद से मतलब उसको पास आ रही थी अप्रोच करने के लिए, उसके हाथ को पकड़ा था। वांग जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि खुद से यानली उसके पास आई है एंड उससे पूछ रही है, उसे तो यकीन ही नहीं हुआ। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है तुम ठीक हो। इसके बाद वीजिंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ एंड वो पाउट बनाता है। वांग जी बोलता है क्या हुआ है तुम्हें। एंड तभी वांग लिंगजाओ जो है ना वो बोल सकते हैं जल्दी से उठती है और वो बोलती है ये झूठ बोल रही है हैंग वांगजुन, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वांग जी उसे देखता है एंड इसके बाद वीजिंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ वांग जी, तुम चिंता मत करो एंड इसने मुझे बुली नहीं किया है। मैं क्या बताऊँ वो झूठ बोल रही है, नहीं तो मैंने उसे बुली किया है।
वांग जी कन्फ्यूजन होकर उन दोनों को देखता है। वांग लिंगजाओ दूसरी तरफ वांग जी के पास आती है एंड वो वांग जी के हाथ को पकड़ती है एंड इसके बाद वांग लिंगजाओ कहती है, हंग वांगचुन, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए एंड ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। आप जानते हैं ना, एक एम्प्रेस कितनी अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई वो गुण नहीं है कि ये आपकी रानी बन सके, आपकी एम्प्रेस बन सके। प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए एंड ये किसी काम की नहीं है, इसे किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, इससे दूर रहिए। एंड इसके बाद वांग जी कहता है, तुम दोनों फाइट कर रहे हो? इसके बाद वीजिंग कहता है, नो बिल्कुल नहीं, ये मेरे क्वार्टर में आई एंड ये मतलब मुझसे कह रही थी कि शील मतलब वो आपको पसंद एंड मैं आपसे दूर रहूं। वांग जी बोलता है, लिंग जाओ, कि किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। इसके बाद वांग लिंग जाओ कहती है, ये सब इसकी गलती है, इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, तो मैंने भी इसे बोल दिया कि मुझे बस पानी चाहिए, बट इसने तो बिल्कुल भी अपनी सारी सर्वेंट्स को बोल दिया कि मुझे पानी न दे एंड इसने तो मुझे एक्सप्लेन करने का टाइम तक नहीं दिया, मैंने बस गुस्से में कह दिया था। ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है, ऐसा नहीं है, इसने मुझसे कहा था वांग जी, ये झूठ बोल रही है। तभी वांग जी उन लोगों को शांत रहने के लिए बोल देता है। इसके बाद वांग जी कहता है, ओके, अपनी इसी फाइट को यहाँ पर ख़त्म करो, वांग लिख जाओ, चुपचाप अपनी जगह पर जाओ, यानी कि अपने पैलेस वापस लौट जाओ। एंड ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ चुप होती है, वो अपने भाई के सामने कुछ नहीं कहती, अपना सर नीचे करके क्वार्टर से चली जाती है एंड वीजिंग वांग जी के हाथ को छोड़ देता है एंड दूर हो जाता है। भाई इतनी ही देर का था। वांग जी वीजिंग को आईब्रो रेज करके देखता है, भाई क्या मतलब, वो गई और छोड़ दिया उसे। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी कहता है, यान ली, तुमने प्रिटेंड किया मेरे पास आने के लिए सिर्फ वांग लिंग जाओ के सामने एंड तुम जेलस थी क्या? एंड वांग जी उससे पूछ लेता है क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था वीजिंग ने, मतलब वांग लिंग जाओ के जाते ही वो दूर हो गया। उसके बाद वीजिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग जो है ना वो किचन एरिया में आ जाता है टी प्रिपेयर करने के लिए एंड कुछ ही टाइम के अंदर वो आता है वापस से, जो भी सारी चीज़ें थी वो प्रिपेयर करके एंड वो चाय को टी मतलब जो है ना वो प्रिपेयर करके वांग जी को दे देता है। वांग जी इसके बाद कहता है, यान ली, तुमने क्या सोचा मेरे साथ शादी करने के लिए लीगली? इसके बाद तुम एम्प्रेस बन जाओगी इस किंगडम की। एंड इसके बाद वीजिंग कोई रिप्लाई नहीं देता एंड वो थक चुका था अब वांग जी के इस सेम क्वेश्चन से। हर बार वांग जी यही पूछता है तो वो चुप रहना ही चूज़ करता है। वांग जी बोलता है, यान ली, तुम बच्चों के बारे में सोच रही हो? उसके बाद वीजिंग बोलता है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी बोलता है, एक बार सोच तो लो। वीजिंग कहता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कहता है, मैं किंग हूँ, मैं तुम्हें फोर्स भी कर सकता हूँ, तुम चाहे या ना चाहो। ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को घूरता है और वो कोई रिप्लाई नहीं देता। वांग जी बोलता, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? वीजिंग कहता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता आपसे एंड अगर तुम मेरे क्लोज आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, सच में? वीजिंग वांग जी को घूरते हुए वहाँ से उठ जाता अपनी सीट से एंड वो तुरंत ही वहाँ से बोल सकते हैं कि किचन में चला जाता है एंड वो चारों तरफ देखने लगता है। वांग जी अपने टी को फिनिश करता है एंड वो वीजिंग का वेट करने लगता है रूम के अंदर एंड वो सोचता है, सच में वीजिंग को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। एंड वो अपनी इमेजिनेशन में सोच ही रहा था, तभी वांग जी की इमेजिनेशन ब्रेक हो जाती है। वीजिंग कुछ एक ट्रे के साथ अंदर आता है एंड उसके अंदर कुछ 4 कप रखे हुए थे। वीजिंग ट्रे को टेबल पर लाकर रख देता है एंड उसके अंदर कप थे एंड उनमें टी थी एंड वीजिंग वांग जी की ओर उस चीज़ों को कर देता है। इसके बाद वीजिंग कहता है, इसमें से एक ऐसा कप है जिसके अंदर पॉइजन है एंड सोचो, तुम्हें मरना है, तुम्हें हेल में जाना है तो तुम इसे पी के मर सकते हो। इसके बाद वांग जी सरप्राइज होता है, वीजिंग वांग जी के चेहरे की एक्सप्रेशन को देखता है। वांग जी एक कप को पकड़ लेता है। वीजिंग सच में इम्प्रेस होता है वांग जी की इस ब्रेवरी को देखने के बाद। इसके बाद वीजिंग कहता है, इसमें से 3 कप जो है वो नॉर्मल टी के हैं एंड एक उसमें है जहर मिला हुआ, तो ये गेम है, पी जाओ एक चाय का कप। इसके बाद वांग जी कहता है, क्या होगा अगर मैं मर गया तो? इसके बाद वीजिंग कहता है, मुझे चांस मिल जाएगा अपने घर वापस जाने का, मैं फ्री हो जाऊंगा एंड तुम्हारी जगह कोई और गुस्सू का एम्परर बन जाएगा। इसके बाद वांग जी की ग्रिप टाइट हो जाती है कप के ऊपर। वांग जी बोलता है, एंड अगर मैं इसे पी लेता हूँ और अगर मैं नहीं मरा तो फिर तुम मुझे अलो करोगी अपने एक स्टेप पास आने के लिए। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो घूर के वांग जी को देखता है और बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं था। वांग जी कहता है, बट मेरा मतलब है कि हम एक किस से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मुझे अपने आप को किस करने दोगी एंड अगर मैं नहीं मरता हूँ तो? ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है, छोड़ दो इसे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ड्रिंक करने की। वांग जी बोलता, हाँ, डर गई क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम्हें नहीं तो कहा, क्या हुआ अब डर लग रहा है, या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हें किस कर लूँगा? क्या तुम मुझे किस करना नहीं चाहती हो? वीजिंग बोलता, चुप करो। वांग जी बोलता है, चैलेंज से डर गई क्या तुम? वीजिंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है,
एंड मैं किसी भी कॉस्ट के ऊपर अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं करना चाहता। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। तुम बहुत ही चालाक हो एंड मैं तुम्हारे इस चैलेंज के बीच में फंस कर तुम्हारे कोई पास नहीं आना चाहता, क्योंकि मुझे पता है तुम चैलेंज में मुझे फंसा कर मेरे पास आना चाहते हो, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे अपनी अच्छे से चीज़ों को पता है एंड नाउ मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा बकवास चैलेंज नहीं करने वाला ताकि मैं अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दूँ। वांग जी कप को टेबल पर रख देता है एंड अब वो सीरियस हो गया था। वांग जी अपनी जगह से उठ जाता है, वीजिंग को देखता है और बोलता है, सच में तुम बहुत स्टबर्न हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वीजिंग बोलता है, बिल्कुल जाओ यहाँ से, मैं हमेशा ही तुम्हें ऐसे ही डिनाई करने वाला हूँ, मेरे बारे में भूल जाओ। एंड वांग जी गुस्से में क्वार्टर से बाहर आता है एंड वीजिंग एक क्षण की सांस लेता है। वीजिंग अपने मन में सोचता है, सच में धीरे धीरे करके सिचुएशन और भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि मुश्किल हो रही है। एंड अगर ऐसे ही वो डिनाई करता रहा तो जितना जल्दी हो सके वीजिंग को ये जगह छोड़नी होगी, जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ के ये महल जाना होगा वापस अपने घर, क्योंकि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो एक ना एक दिन वांग जी का गुस्सा उस पर हावी हो जाएगा एंड वो फोर्सफुली उसे अपना बना लेगा, उसका एडवांटेज उठाएगा, क्योंकि वो जानता है आदमी गुस्सैल होते हैं एंड खासकर तो वो एक एम्परर है तो उसे किसी का डर नहीं है। वो जब चाहे वीजिंग के साथ फोर्सफुली सब कुछ कर सकता है। तो वीजिंग को जितना जल्दी हो सके इस पैलेस से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। एंड वांग जी सीधा गुस्से में अपने पैलेस की ओर चला जाता है एंड जब हम देखते हैं एक सर्वेंट जो कि वांग जी को गुस्से में आता हुआ देखता है, बट फिर भी वो जाता है और बोलता है, वांगचन आपके पेरेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। एंड वांग जी को वो सर्वेंट वो करता है, वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके पैलेस पर आता है एंड वो अपने पेरेंट्स को मतलब वो करता है। इसके बाद लानी कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम गुस्से में लग रहे हो। वांग जी कहता है, वो हमेशा मुझे मना कर देती है, जब भी मैं उससे पूछता हूँ हर बार मुझे मना कर देती है। मैंने इसके बाद लान किंग हैंगचुन कहते हैं, वांग जी भूलो मत कि तुम एक एम्परर हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, जो तुम चाहे तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम अपनी पावर का यूज़ करो एंड उसे मत पूछो, जो करना है करो। वांग जी अपनी फादर की बातें सुनता है एंड चुपचाप वहीं पर बैठ जाता है। वो कुछ डिसीजन वगैरह लेते हैं, वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड कुछ देर वो अपने ऐसे ही पेरेंट्स से बातें करता है। नाउ अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी एंड वीजिंग फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर अपने आप को एक सर्वेंट के तौर पर बनाकर वो अभी वापस आ चुका था वांग जी के पैलेस में। वांग जी अपनी बोल सकते हैं थ्रोन पर बैठा हुआ था, जो सीट थी उसकी, एंड उसके सामने एक मैट्रेस लगी हुई थी, यानी कि एक जगह थी जो कि वीजिंग के लिए बनाई गई थी। एंड वीजिंग वहाँ पर आकर बैठ जाता है वांग जी के सामने एंड वो जगह डेकोरेट कर दी गई थी। वीजिंग देख रहा था आज ये पूरा पैलेस खाली था, क्योंकि वांग जी ने सबको ऑर्डर दिया था सभी सर्वेंट को यहाँ से जाने का। आज वांग जी एक बार भी स्माइल नहीं करता एक सेकंड के लिए, शायद वो कुछ बोल्ड कुछ डिफरेंट सोच रहा था। एंड वीजिंग को अनकंफर्टेबल होता है वांग जी की इस घूरने की वजह से। वांग जी बोलता है, शुरू करो। वीजिंग फ्लूट को अपने लिप्स पे रखता है एंड वो फिर से म्यूज़िक को बजाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी वीजिंग के म्यूज़िक को सुनता है एंड वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही थी, जैसे उसका माइंड ब्लास्ट हो जाएगा। वांग जी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वांग जी बोलता है, रुक जाओ, एंड वीजिंग प्ले करना बंद करता है फ्लूट को। वांग जी वीजिंग की और जो है ना वो एक इशारा करता है, उसे अपने पास आने के लिए कहता है। वीजिंग अपनी जगह से उठ जाता है एंड इसके बाद वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है। जैसे वीजिंग वांग जी के पास आता है, वांग जी तुरंत ही वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच लेता है एंड वीजिंग सीधा वांग जी के लैब में आकर बैठ जाता है। एंड वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी एंड वीजिंग वांग जी को देखता है शॉकिंगली, ये क्या कर दिया वांग जी ने। वीजिंग उठने की कोशिश करता है बट वांग जी तुरंत ही वीजिंग को फिर से अपनी गोद में बिठा लेता है एंड अपने हाथों को वीजिंग की वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है टाइट करके। वीजिंग के कमर को मतलब पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से एंड वीजिंग वांग जी को गुस्से में देखता है और कहता है, वांग जी छोड़िए मुझे, मैं कोई लेडी नहीं हूँ, मेरा मतलब है मैं एक मैन हूँ, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप। वांग जी सीधा वीजिंग को फ्लिप करता है एंड तुरंत ही उसे जो उसकी बड़ी सी थ्रोन था उस पर ही फ्लिप कर देता है एंड उसके ऊपर आता है। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है तुरंत ही एंड उसे वहाँ पे प्रेस कर देता है एंड वीजिंग शॉक। वीजिंग देख रहा था क्या हुआ। वांग जी वीजिंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ता है एंड इसके बाद वांग जी अपना दूसरा हाथ वीजिंग की चिन पे रखता है और उसके फेस को ऊपर करता है। वीजिंग फ्रीज, वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था ये वांग जी का दिमाग सटक गया है, ये क्या कर रहा है। वांग जी अभी वीजिंग के ऊपर था, वीजिंग के दोनों हाथों को उसने अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था। वांग जी अपने एक हाथ से वीजिंग के चिन को ऊपर करता है और उसके बाद वो उसके क्लोज आते हुए कहता है, आशियन तुम और यानली मुझे सिमिलर क्यों फील होते हो, तुम दोनों ब्रदर और सिस्टर भी नहीं हो, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, बट क्यों मुझे ऐसा लगता है जब मैं तुम दोनों के पास होता हूँ तो कुछ ना कुछ तो है जो तुम दोनों में सेम है। मुझे क्यों ऐसा फील होता है मुझे समझ नहीं आता। आखिरकार क्या है ऐसा तुम दोनों में जो मुझे सेम चीज़ें फील करवाता है, मैटर क्या है आखिरकार।
एंड ये सुन के तो वीजिंग डर जाता है। वीजिंग सोचता है क्या वांग जी को उस पर डाउट हो गया है। वीजिंग बोलता है वांगचुन ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रिंसेस और मैं बिल्कुल अलग हैं। मैं मैं एक सर्वेंट हूँ और वो एक प्रिंसेस है, हम दोनों में कुछ भी सेम नहीं है। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद वांग जी वीजिंग से कहता है सच में, पर पता नहीं जो भी हो, बट मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। आशियन, मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें एम्प्रेस नहीं बना सकता हूँ क्योंकि तुम एक मेल हो। बट मैंने एक सीट है जो तुम्हारे लिए रिजर्व की है। एम्प्रेस की सीट तो मैं यानली को ही दूंगा, वो ही एम्प्रेस बनेंगी। बट तुम मेरे पर्सनल स्लेव बनोगे जो कि मुझे बेड पे सर्व करोगे। इन रिटर्न मैं तुम्हें एक लग्जूरियस लाइफ दूंगा। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, मुझे नहीं पता क्या, बट तुमने कुछ तो मुझे कर दिया है जिसकी वजह से मैं तुम्हें डीपली फील करना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर तक समाना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेल हो या फिर फीमेल हो, बट मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग की बॉडी के अंदर गूज़बम्स आ जाते हैं। एंड वो वांग जी को मतलब हार्डली पुश करता है एंड वो उठने की कोशिश करता है, बट वांग जी दोबारा से अपने स्ट्रेंथ का यूज़ करता है एंड वीजिंग को टाइटली अपने नीचे पिन करके रखता है क्योंकि वांग जी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। वीजिंग भी वांग जी से बराबर है एकदम, क्योंकि वो खुद भी फाइटर है, वॉर जनरल है, बट फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जिसकी वजह से जो है ना कुछ अलग हो जाए, यानी कि वांग जी को शक पैदा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि वो एकदम पागल हो जाए। नहीं, वो नहीं करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग ग्रिप को जो है ना टाइट करने की कोशिश करता है और भी ज़्यादा। वीजिंग वांग जी से छुड़वा रहा था एंड वांग जी और भी टाइट वीजिंग को पकड़ता है। वीजिंग कहता है वांगचुन आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है एंड ना ही मैं आपके लिए कुछ फील करता हूँ। मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे गर्ल्स पसंद है एंड आपके लिए मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक मैन हूँ एंड मुझे मैन पसंद नहीं है, मुझे गर्ल्स पसंद है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। वांग जी वीजिंग की थिन वेस्ट को टाइट करके पकड़ता है एंड वो अपनी नोज़ को वीजिंग के नोज़ के साथ रब करता है एंड उसके बाद वांग जी वीजिंग के नेक एरिया पर आता है एंड वहाँ पर अपनी नोज़ को रखता है और वहाँ पर उसे बहुत होते हैं हॉट ब्रीदिंग दे के छोड़ने लगता है अपनी हॉट ब्रीदिंग को। एंड इसके बाद वांग जी बस वीजिंग को और भी टाइट करके अपने पास करता है एंड वो बस अपने नोज़ से वीजिंग के नेक को टच करने लगता है। वांग जी का फेस वीजिंग की नेक के पास था एंड वांग जी उसे टच कर रहा था। इसके बाद वीजिंग कहता है आप प्रिंसेस पे चीटिंग कर रहे हो कभी अपनी जगह मुझे नहीं देना चाहेंगी एंड आप ये गलत कर रहे हो सकता है एक दिन वो आपको एक्सेप्ट कर ले एंड वो आपके लिए पॉजेसिव हो जाए एंड जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं आपकी लाइफ में हूँ तो वो बिल्कुल भी मुझे आपकी लाइफ में नहीं आने देगी। प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप प्रिंसेस के साथ चीटिंग कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी और के साथ ये नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी आपकी लाइफ में। एंड ये सुनने के बाद वांग जी कोई रिप्लाई नहीं देता। वांग जी अपने लिप्स को धीरे धीरे करके वीजिंग के लिप्स के पास लेकर आता है एंड वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स के पास लेकर आता है। फिर वो स्लोली वीजिंग के लिप्स के साइड कॉर्नर को टच करता है अपने सॉफ्ट लिप्स से एंड वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर को वो टच करता है एंड एक स्मूच करता है। वीजिंग फ्रीज, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वीजिंग ने आज से पहले ऐसी फीलिंग कभी फील नहीं की थी। वीजिंग का दिल बहुत ही ज़ोरों से धड़क रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके चेस्ट से निकलकर बाहर आ जाएगा। वीजिंग ने वांग जी को पुश करना बंद कर चुका था एंड वांग जी अपने लिप्स को इसके बाद वीजिंग के लिप्स के ऊपर प्रेस करता है एंड वीजिंग के लिप्स को अपने माउथ में कैप्चर करता है एंड इसके बाद वांग जी स्लोली वीजिंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को मूव करने लगता है। ये किस इंटेंस था, पूरी तरह से वार्म नहीं था, एकदम ईगरनेस थी उसके अंदर। हर एक्शन वांग जी का वीजिंग को जेंटलनेस फील करा रहा था एंड वीजिंग जैसे थम सा गया था, उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वीजिंग उस किस के हर एक मोमेंट को फील कर सकता था। वो ये झूठ नहीं बोलना चाहता था, बट उसे ये किस पसंद आ रहा था, उसे ये चीज़ पसंद आई जो वांग जी ने किया। वांग जी उसे किस कर रहा था, उसे फील कर रहा था पूरी तरह से। वीजिंग बस वांग जी के लिप्स को फील करता है, अपने माउथ को वांग जी के माउथ में फील करता है एंड वांग जी कैसे उसे टच कर रहा था, कैसे सब कुछ कर रहा था। वीजिंग को ये किस पसंद आ रहा था, वो झूठ नहीं बोल सकता एंड ना ही इस चीज़ को डिनाई कर सकता है कि ये किस उसका पहला था एंड वांग जी उसे कर रहा था एंड वीजिंग को ये बहुत पसंद आ रहा था। बट वीजिंग को सडनली कुछ रियलाइज़ होता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो वीजिंग है वॉर जनरल एंड वीजिंग अपनी सारी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करता है एंड वो भी एक वॉर जनरल था, तो वीजिंग अपनी पावर को यूज़ करता है एंड तुरंत ही वांग जी को पुश कर देता है एंड वो जल्दी से उठ जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वांग जी अपने लिप्स को वाइप करता है, वीजिंग को घूर के देखता है। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखता है एंड वीजिंग वांग जी को देख रहा था गुस्से में। वांग जी ने वीजिंग को फोर्सफुली किस किया था एंड उसकी बॉडी शिवर कर रही थी वांग जी के इस सडन एक्शन से। वीजिंग का फेस अजीब सा हो गया था। वीजिंग सोचता है उसने कैसे अलाउ कर दिया वांग जी को ये सब करने के लिए।
वांग जी इसके बाद अपने साइड में पॉइंट करते हुए कहता है, आशियन चुपचाप यहाँ पर आ जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इतने स्टबर्न मत बनो, चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके बाद कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए हैंग वांगजुन, बट मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं आपका पर्सनल स्लेव नहीं बन सकता हूँ। वीजिंग स्लेव वर्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देता है एंड उसके गुस्से में एकदम मतलब मुट्ठियाँ बंद हो जाती हैं, वीजिंग के दांत भी कस चुके थे। वांग जी चकल करता है और बोलता है, मैंने कहा यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ। एंड वांग जी कमांड देते हुए वॉइस में ही बोलता है। वीजिंग को पसंद नहीं आया जब वांग जी ने उसे स्लेव बोला, शायद कहीं ना कहीं वीजिंग को वांग जी पसंद आ रहा था, क्या पता, बट वांग जी को वीजिंग का ऐसा बिहेवियर देखकर अच्छा लगा। बट वीजिंग को जब स्लेव वर्ड वांग जी ने बोला ना तो उसे पसंद नहीं आया, वो स्लेव क्यों बने वांग जी का। वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग हेजिटेशन फील करता है। वांग जी फिर से कहता है, वीजिंग आई मीन आशियन कम हेयर। एंड वीजिंग स्लोली एक बार फिर से वांग जी के पास आता है। वांग जी दोबारा से वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एंड दोबारा से उसे अपनी गोद में बिठाता है।